भगवान विराजमान, तो दो के दर्शन हो रहे हैं, गुरु भी है भगवान की, और भगवत वैष्णव के दर्शन करो तो वैष्णव का दर्शन, उनके हृदय में गुरु विराजेंगे, गुरु के भीतर भगवान विराजे, तीनों का दर्शन एक ही स्वरूप में होता है, उसे भगवत दिए। भ माने भगवान, ग माने गुरु, व माने वैष्णव। और जिसमें भगवान विराजते हैं वो भगवान के सदृश है, भगवत सदृश सब तादृशी, भगवान के समान क्या भेद है? हरि बड़े हरि जन बड़े, कौन बड़े? बड़े हरि के दास, हरि जन सो हरि पाइए, जो है इनके पास, जो है इनके पास, हरि हरि इनके मन की है, इनके मन की है जाने, ये मन जाने अल्लाह मेरे मन होते तो प्रेरणा ही नहीं होती, मेरा प्रसंग स्पष्ट है। दमला के वास वल्लभ, दमला के वास, दमला के वास वल्लभ, दमला के वास, उनकी आभा भगवतियों के मुखमंडल में, नेत्रों में छलकती। बिन के मुख आभा सम नाही, बिन के मुख आभा सम नाही, कोटि जन्म प्रकाशी, कोटि दर्शन सबको नहीं होते, करोड़ों चंद्र जैसा प्रकाश। रामदास ये ही प्रभु मेरे, रामदास यही प्रभु मेरे, मैं हूँ इनकी दासी शिवल्लभ, मैं हूँ इनकी दासी शिवल्लभ, दमला के उड़ान, दमला के उड़ान, बिन के
मुख आभास बनाई, तुझे मुख आभास बनाई, कोटि चंद्र प्रकाश, कोटि चंद्र प्रकाश, रामदास यही प्रभु मेरे, रामदास यही प्रभु मेरे, मैं हूँ इनकी दासी वल्लभ। मैं हूँ इनकी दासी वल्लभ। कुछ शास्त्रों में पवित्र भारत धर्म प्राण भूमि में क्षेत्र निषिद्ध है। पहले वहां जाके प्रायश्चित होता है, लेकिन वहां यदि तीर्थ है और आप तीर्थ के विष गए हैं तो कोई बात नहीं। कौन कौन से क्षेत्र माने हैं शास्त्र में? ये श्लोक है, अंग भंग कलिंगेषु कलिंगेषु सौराष्ट्रे मगधेषु च सौराष्ट्रे मगधेषु च तीर्थयात्रा विना गत्वा तीर्थयात्रा विना गत्वा पुनः संस्कार वर्हति। तीर्थ यात्रा के बिना यदि गए हो तो आपके जनेऊ में या कुछ है तो पवित्र करो, बदलो, स्नान करो। ऐसा शास्त्र का बात होगा उस समय कुछ, लेकिन इन सब जगह महापुरुष पधारे। तीर्थ का तो बहाना है और जो जीव दैवी थे, लेकिन जो बिल्कुल विशुद्ध क्षेत्र को सब जगह कैसे बना दे? तो आपने क्या किया? जहां विराजे तीर्थ स्थल पर बैठा है वहां से अपने चरण कमल की गंध पहुंचा दिया और गंध से ही उनको बिठा दिया। बोलो कौन कौन सी जगह? अंग बंग कलिंग मगध मरु सुदसी हो, मरु सुदसी अगन हरिया प्रताप यज्ञादि कार्य कुछ स्थान में निषिद्ध माना, लेकिन महाबली पधारे। क्यों पधारे? तीर्थों को स्नान करने, और तीर्थ में जाने में दोष नहीं है, ऐसा प्राचीन शास्त्रों की मर्यादा रही है। ब्राह्मण कर्म के लिए निषिद्ध माने कौन से क्षेत्र? तीर्थ के लिए जाओ तो दोष नहीं है। अंग देश, अंग के दर सरयू नदी का तटवर्ती क्षेत्र, तो वहां तो हमारा अयोध्या भी है, तीर्थ हो गया, तो वहां की बैठक है। बांग्लादेश, बांग्लादेश में क्या हो गया हमारे? और बांग्लादेश में कलिंग देश, कलिंग उड़ीसा जगन्नाथ जी बुलाते हैं और बाबू जी की बैठक है उड़ीसा। आसाम का कुछ क्षेत्र है कलिंग, और कीकट देश बिहार, और मगध हाजीपुर क्षेत्र, और मरु राजस्थान का रेगिस्तान क्षेत्र, सौराष्ट्र का कुछ क्षेत्र, और सिंधु जहां बन गया पाकिस्तान। तो देखिए इन क्षेत्रों में तीर्थ हैं तो बैठे बैठे। मरु मारवाड़ में पुष्कर में बैठे बैठे, जैसलमेर भद्रा, बंग गंगा सागर कलिंग जगन्नाथपुर की बैठक, मगध हाजीपुर की बैठक,
और सौराष्ट्र में जूनागढ़ की बैठक। तो तीर्थ निमित्त आप पधारे, तीर्थ आशा कर रहे हैं कब आप पधारे। और जहां जहां वल्लभ नहीं पधारे, जैसे पश्चिम पाकिस्तान क्षेत्र में नहीं, तो नगर ठट्टा में और पीछे जो वैष्णव पड़े थे वो तो हरदास जी वहां पे आते, जैसलमेर सीमा से आगे तब सृष्टि बढ़ी विभाजन से पहले। तो जहां नहीं पधारे वहां चरण कमल की गंध पहुंचा दी, सब देवी जी को मिला था। बोलो श्री वल्लभाधीश की। ये शास्त्र के वचन है, लेकिन कहीं कहीं समय अनुसार बात बदल जाती है। ये देश काल में लागू नहीं होता है। क्या क्या कहेगा? आज से 100 वर्ष पहले शिनाजी में आलू भोग नहीं आते थे, जगन्नाथ जी में तो आज भी नहीं आते, क्योंकि आलू भारत का है। तो 100 साल पहले तिलकाई से विनती करी जैसे शकरकंदी रतालू वैसे आलू तो जमीन का। तो ये भोग धरने में क्या है? ऐसा है, कहां देने ऐसा है तो धरा, तब से आलू सुनो। और जगन्नाथ जी वही पकड़े हुए जो प्राचीन परंपरा की है, जो आचार्य ने भोग धरा है वही चला रहा है। आलू नहीं है वो निषिद्ध वस्तु। तो ये बड़ा विचारणीय विषय है, लेकिन देश काल स्थिति से समन्वय करनी पड़ता है। कोई बस बहुत समय तक शिनाजी के निज मंदिर में बिजली नहीं, लाइट नहीं, दीपक जलता, क्योंकि चकाचौंध हुई। और वैष्णव दर्शन करें, सुंदर दर्शन भी हो रहे थे। जैसे एक मिनट आएगा तो किनारे से लगवा शिनाजी में देखा। जब गैस आई थी तो हड़बड़ मची वैष्णव, अरे तो खासा कैसे होगी, क्या जो छेद है ये तो एक मिली बीका देता शास्त्री गैस पर नहीं सकता, गैस ठीक है तो लेजम लगी वो, लेकिन वो हंडा गया उस समय, वो हड़ा दुनिया में घूम के आया है। तो हम ही गए हो, तो हम ही गए, बाद में कैसे खा सकते? पूरे भारत भरना मचा। अगर लकड़ी पे ही समस्या आ गई, पेड़ कटने बंद हो गए, वो तो शिनाथ जी बोले सबसे पहले मैं ये काम करूंगा। तो प्राकृतिक गैस पाइपलाइन लगी और शिनाथ जी ने सबसे पहले स्वीकार करी कि मैं करूंगा तो सब बन जाएगा। शिनाथ जी ने गैस फिटिंग है जमीन में, क्या है देश का स्थिति है। आज भी जगन्नाथ जी में मशीनों से धोने हुए कपड़े नहीं आते, हाथ का रेशम के वस्त्रों से कोई चलने उंगली पकड़े हुए नहीं, वही मशीन सब वही करते। तो देश का स्थिति का संबंध बनाने, इसलिए इस महापुरुष जी की बात करते हैं। जो निषिद्ध क्षेत्र हैं वहां भी तीर्थों को स्नान करने के लिए, देवी जीवों पर कृपा करने के लिए पधारे। बोलो वल्लभाधीश की जय। और इस भूमि पर सबसे ज्यादा कृपा कौन ने करी है? द्वारा भगवान ने पृथ्वी को बचाया, रक्षा करी, लेकिन चरण स्पर्श नहीं मिले, डाल पे विराजे। नरसिंह जी प्रकट हुए, पृथ्वी देख रही है, बहुत सुंदर दर्शन, लेकिन कहां पर है भारत का देवता? भयंकर रूप देख के पृथ्वी ने देखा, आनंद नहीं आया, मुस्कान तो ही नहीं थी, वो गर्जना करना। राम जी का अवतार हुआ, चलो अब चरण स्पर्श हो जाएंगे, 14 वर्ष के लिए मन में पधारेंगे, पादुका भरत जी ले गए। तो पृथ्वी ने सोचा आपको मुझे आनंद मिलेगा, लेकिन कुछ समय बाद सीता जी का हरण हो गया। सो पृथ्वी फिर उदास हो गई, रोते रोते वन में घूमते कृष्णावतार, हाँ चरण स्पर्श दिए, लेकिन व्रत 84 कोस में नंगे चरण गैया चढ़ाई है, 84 कोस मुंड डूंगरी को सूख दिया है, और जो भी द्वार का पधारे कन्हैया धारण कर ली, मुझे स्पर्श नहीं। भूमि को चरण स्पर्श ठाकुर ने दिया है, द्वारिका में नहीं। समझ में हुआ है? सूरदास प्रभु नंगे पायन अंदर गैया चारी। तो भूमि का ये जो मनोरथ था ये कभी पूरा नहीं हुआ, और वल्लभाधीश ने एक बार नहीं 3 बार पैदल परिक्रमा करके भूमि को चरण स्पर्श कर दिया। जय हो, बोलो वल्लभाधीश
हमारे श्री महाप्रभु जी पदयात्रा करते हुए विद्यानगर, विजयनगर, इतिहास में सबसे ज्यादा समुद्रशाली यदि कोई नगर था दूरा का इतना बेहतर। आज भी उसके अवशेष मिलते हैं। हम भी किसके दिया देखना चाहिए। सब ध्वस्त कर दिया उन्होंने। इतिहासकार लिखते हैं बनाने में सैकड़ों वर्ष लग गए, तोड़ने में 1 महीना भी बस उस नगर में। अरे महाराज सतमन स्वर्ण जो ही दान कर रहे हैं तो सोचो खजाने में कितना धन, सोने की चिड़िया जो ही कहना। ऊंटों को भर भर के लगे मुगल और फिर लूटने आए, फिर भरा मिला भंडार। भारत भूमि वहां वल्लभाचार्य का घर है। कन्याभिषेक हो रहा है विद्यानगर में। जो मायावादियों से शास्त्रार्थ में विजयी होगा सतमन स्वर्ण से उनका कन्याभिषेक करो। कर कृष्णान सतमन सुवर्ण करायुमय मूल पुरुष में कहा है 11 वर्ष को बबू धन। आज कितने साधन हैं, ट्रेन कोई माता 11 वर्ष के बेटे को अकेले नहीं भेजेगी दक्षिण भारत। वहां तुम्हारे मामा जी हैं, कोषाध्यक्ष हैं महाराज कृष्णदेव राजा के। 11 वर्ष के वल्लभ जब पधारे, शास्त्रार्थ चल रहा था। शर्त ये थी कि जो हार जाएगा वो उसी के मन को स्वीकार कर। बलदेव विद्याभूषण जी भी यहाँ विराजे हैं श्री वल्लभ। तो मामी जी बोली थाली लगा। मामा जी बोले तो सौभाग्य है। मामा जी चिढ़ गए, हम क्या सजाती नहीं है, उनका भट्ट लेंगे हमारे हाथ में चले अपमान लगाओ। मैं समझ गया आप किस लिए आए हो। कृष्णदेव राजा ने घोषणा की है जो जीत जाएगा उसको सतमन स्वर्ण दिया जाएगा। सोना लेने आए, मैं अंदर ही नहीं आने दूंगा। कोषाध्यक्ष तो मैं ही। और ऐसा प्रसंग है कि जब पौड़े हैं मामा जी के यहाँ तो ठाकुर जी शिनाजी अपमान सहन नहीं कर पाए महाराज, और ठाकुर जी पधारे और पौड़े श्री वल्लभ के मस्तक पे हाथ फेरते को जगाए। बाबा इतना श्रम आप यहाँ बताए, बोले आपको अपमान को से सहन आए भयो सुबह गौरव सब। अरे कृष्णदेव जैसे राजा करोड़ों आपकी चरणरज की कामना करते, आपका जाको धल्ले भी आया पधारो यहाँ से, आपका अपमान सहन नहीं होता। बाबू जी क्या बोले, मैं तो आपकी आज्ञा से ब्रह्मवाद का स्थापन करने, मायावाद पराजित करने और जीवों को अंगीकार कराने के लिए आया। मुझे शिवलवली से पौड़े हुए, पौड़े थोड़े विचार कर रहे हैं क्या बात है। हम जब जब अवतार लेकर लीला करते हैं हमें मामा जी ऐसे ही मिलते हैं। मामा जी अच्छे नहीं मिले आज। कृष्णावतार में कंस जी मिले, वल्लभ अवतार में अपमान करते हैं और हम सदा उनका हित चाहते हैं। तो मामा जी ने जो सभा के द्वारपाल थे उसको समझा दिया, एक छोटे बालक आएंगे कितना भी हट कर अंदर मत आने दें। और शास्त्रार्थ बल्लभ गजगति चाल चले श्री वल्लभ, गजगति चाल चले श्री वल्लभ, इनकी कृपा है सब सुंदर,
पाक उठ ठाड़ी बधाई सब खड़े हो गए, राजा भी खड़ा हो गया, तो मावाली भी खड़े हो गए, सब खड़े में बैठो हो बच्चों। मामा जी बैठे हैं, मामा जी के पास थोड़ी था, हमारे मामा जी बहुत अच्छे, माँ के लिए एक बार बोले माँ, और उनके लिए 2 बार। क्या विषय चल रहा है? जो वैष्णव संप्रदाय आचार्य थे उस समय सब पराजित हो गए, मायावादी जीत रहे। महाप्रभु ने आज्ञा की ये भक्ति के चारों संप्रदाय हमारे, उनकी विजय हमारी विजय। और शास्त्रार्थ हुआ महाराज थोड़े ही प्रश्नोत्तर में निरुत्तर कर दिया, कोई जवाब महीनों तक चलना। और शर्त ये थी जो हार जाएगा वो विजयी जो है उसके सिद्धांत को स्वीकार करेगा, और जो विजयी होगा उनका स्वर्ण स्नान होगा, स्वर्ण की चौकी, बड़े बड़े पात्र सोने के कलश भगवान में स्नान, उनका अभिषेक बहुत बड़ा सम्मान है। और आप जो सम्मान हो रहा है महाप्रभु जी का, स्नान हो रहा है, वृंदावली बोली जा रही है, उद्घोष हो रहा है, तब से वल्लभ को छत्र चमर प्रदान किया। ब्रह्मचारी है, कोई छत्र चमर कैसे राजा ने बैठ किया और घोष हो, तो बोली ये वल्लभ का घोष है। श्री वेदव्यास विष्णु स्वामी संप्रदाय समुद्धार समृत पुरुषोत्तम मदनावतार सर्वान्नाय संचार वैष्णवान्नाय प्राचुर्य प्रकार श्री विभु मंगलाचार्य संप्रदाय कार्पित साम्राज्यासना अखंड भूमंडलाचार्य वर्या जगत गुरु महाप्रभु श्रीमद वल्लभाचार्य चरणा जय हो जय हो जय हो। ये सारा स्वर आपको भेंट है। वल्लभाधीश बोले कृष्णदेव राजा से, वो स्नान का सोना कहाँ गया, ये जल कहाँ गया? तो कृष्णदेव राजा तो पी गए, ये हारने वाले सब पी गए। तो एक पंडित बोला, एक तो हार गए, ऊपर से चनान पी रहे हो, तो दूसरे क्या बोले, अरे किसी विद्वान पंडित से हारने को संकोच होता है, ये तो ईश्वर है, इनसे तो सभी हारे। आज हमारा हो भाग्य जो चनान सारा स्नान का जल पी गए, तो महाप्रभु ने आज्ञा की जैसे जल बांट दिया ऐसे स्नान का सोना भी बांट। क्या देखिए सब सोना सतमन, सतमन कितना हुआ? क्या भारत कभी स्नान कराया, जब स्नान में इतना सोना है तो खजाने में इतना होगा। ये तो कुछ भी अंगीकार नहीं किए, तो थाल भर के मोहरे लाए, पधारे कुछ तो होना चाहिए। तो सेवक खड़े, बाबू जी कभी राजा का डब्बे नहीं लेते, खजाने में सब तरह का धन है। दादा जी से आगे जो देंगे हो वो ले लो, तो सारा समझते 7 मोहरे उठा, 7 मोहरे वो भी अपने पास नहीं रखी, पंढरपुर पधारे तो कुछ उनको भेंट कर दी, उनके रूपुर बन गए, कुछ आगे शिवाजी में भेंट। और महाप्रभु जी स्वर्ण देके मोहरे देके पधारे हैं, बलवान ख्याल में गोपाल दास जी गा रहे हैं, ते भूखी के देके चाहिए, भूखी माने प्रदान करके बेग जल्दी से दौड़े, राय दृष्टि न पासी लाल, पीछे मुड़ के नहीं देखा, नहीं राजा फिर कहेगा कि आपने तो 7 मोहरे ली, कुछ और लेना।
करती स्नान सतवन सुवन में कराव्यो और हारे हुए ब्राह्मणों ब्रह्मवाद को स्वीकार किया, नाम दीक्षित हुए, कृष्णदेव राजा को नाम सुनाया। कोई पंडित है, कोई आचार्य, तो भगवान है साक्षात। हम तो गाड़ा भर भर के ग्रंथ लाए और उत्तर देने के लिए पन्ना पलटते, और ये कोई पन्ना की जरूरत नहीं, अंदर से बोल दो, बात तो बात पती है। कितनी आयु है? 11 वर्ष को बप भरे, किसी गाय को। देखो अवतारी महापुरुषों को बहुत जल्दी काम करने पड़ते। शंकराचार्य जी कितना जीवन लेके आए थे? 32 वर्ष में। वल्लभाचार्य जी पहली आज्ञा हो गई श्री जी की आओ, अभी शादी तो बहुत काम करते हैं। दूसरी आज्ञा हो गई पूजा को रोको। तीसरी आज्ञा हो गई कितनी वर्ष की उम्र है? 52 वर्ष की, और काशी हनुमान घाट पे आके मिला, क्योंकि आपके बिना रहा नहीं। ये तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा है जो अपने प्राण स्वरूप श्री वल्लभ को भूतल पे भेजा हमारे लिए। भगवान के पास भी समय नहीं, बल्कि के पास भी समय। और किस लिए भेजा कि भले ही आप स्वरूप से मेरे पास विराजना बाद में, लेकिन जहां में आप पधारे विराजे वहां सदा विराजे। महापुरुष की जगह लीला स्थली जगह बैठक हुई है, और वहां से कहा पधारे? क्या थी दक्षिण बाउधारिया अनुरंग शिवी महाराष्ट्र में भीमरथी नदी के तट पर पंढरपुर चला जाता। ये स्वरूप स्वयं प्रकट है, पुंडरीक भक्त के ऊपर कृपा की होगी। रुक्मिणी द्वारकाधीश पर आने कमर पे हाथ धरकर देख रहे हैं। दादा जी ने विनती की प्रभु इसी स्वरूप का कलयुग में सबको दर्शन हो, भगवान स्वरूप प्रकट हो, साक्षात है, कोई निर्मित नहीं। जब वल्लभाचार्य भीमरथी नदी के तट पे पधारे हैं तो मंदिर में से आगमनी के लिए पंडरी आता। महामुनि ने आके आप चल के आए, बोले आप इतनी दूर से आए, हम आपको नदी पार कर देंगे। पांडुरंग विठ्ठलनाथ, पांडुरंग नाम क्यों? पांडुरंग, पांडु माने गौर, गौर गोरा है रंग जिनका, पांडु रंग उनके नाथ, अर्थात रुक्मिणी जी जो गौर वर्ण वाली है पांडुरंग, उनके नाथ द्वारकाधीश पांडुरंग। मंदिर में ले गए और मंदिर में विराजे भगवान सामने खड़े हैं वल्लभाचार्य जी, और हाथ पकड़ लिया। नेत्र मलता बात की थी, दृष्टि से दृष्टि मिल रही है, और ठाकुर जी महामुनि से बोले क्या हमारी इच्छा है? पहले वचन ली दो, हाथ पकड़े, एक वचन दो तो हम बोल।
देखो अभी तक आपने सब ग्रंथों में कथा सुनी होगी। भगवान जब अवतार लेते हैं और जो भगवान के माता पिता बनते हैं वो तपस्या करते हैं, भगवान के वरदान मांगो, डरते डरते मांगते हैं। दशरथ कौशल्या मनुष्य रूपा थे, भगवान ने कहा मांगो, कौन नदी के तट पर तपस्या करी। चाहिए तो वही समान सुख, प्रभु सन तवन दुराऊ। आपके जैसा पुत्र चाहिए, आप उस हरि से खोजो कहाँ जाई। तो माता पिता का मनोरथ था, उनका प्रेम देके भगवान पुत्र बने। कश्यप अदिति प्रार्थना की, तब अमन भगवान प्रगटे। वसुदेव देवकी का तपस्या देके भगवान पधारे। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है, हमेशा माता पिता ने विनती की, उनका भाव देकर भगवान पुत्र के रूप में पधारे, लीला करी। लेकिन यहाँ उल्टा भगवान कह रहे वचन ले लिया मतलब से, और क्या बोले, आप हमारे पिता बनो, हम आपके पुत्र बनते हैं। इसलिए कहा पुष्टि मार्ग गुरु धर्माष्टमी। वचन ले लिया, वचन निश्चय श्री राधे महाराधिनु, वचन श्री वल्लभ जी सुभाष, श्री वल्लभ जी सुभाष। अब तो ईशा एक हसे, हमारे पिता। अब यहाँ शब्दों में मूल भाव देखिए, पहले गाया पांडुरंग श्री विठ्ठलनाथ, तो सीधा अर्थ है रुक्मिणी के नाथ द्वारकाधीश। अब यहाँ कह रहे हैं भजन निश्चय श्रीनाथ है मांगी। तो यह श्रीनाथ का अर्थ अगर श्री माने रुक्मिणी जी के नाथ करेंगे तो बैठेगी। जब वचन दे दिया और पंढरपुर के विठ्ठलनाथ जी बोलने ही वाले थे, तभी श्रीनाथ जी निकुंज नायक ने सोचा आज मैं बड़ी खूब बात कह रहे, मैं भी पुत्र बनना चाहता हूँ। उसी समय पंडरी नाथ के भीतर श्रीनाथ जी भी आके विराजमान हो गए और श्रीनाथ जी भी वचन दे रहे, मैं आपका पुत्र बनूं, आपको देखूंगा। तो विठ्ठलनाथ जी का जो स्वरूप है वो है जैसे श्री कृष्ण द्वारकाधीश और यशोदा नंदन स्वरूप है। द्वारकाधीश स्वरूप से व्यू लीला कर रहे हैं और श्री कृष्ण स्वरूप से रसिकों को रसानंद का अनुभव करा रहे। ऐसे विठ्ठलनाथ जी अन्य ने जो लीला करी है वो ऐश्वर्य लीला, व्यू लीला द्वारकाधीश पंढरीनाथ के रूप में, और जो लीला का आस्वादन करा रहे हैं वो नंदनंदन पुष्टि पुरुषोत्तम श्री कृष्ण। और कल जब आप तीसरा अध्याय सुनोगे और विठ्ठलनाथ जी प्रकट होंगे जगन्नाथ में, तो वहां भी श्रीनाथ शब्द जी आएगा। कल की भूमिका है आपो सर्वमध्या नौमे श्री। जब पांडुरंगनाथ तो नहीं करे श्रीनाथ जी, श्रीनाथ जी और श्री महापुरुष और मूल पुरुष में आता है कर विवाह बहुरूप दिखाओ, मेरो नाम सुगंध को धराओ। बहुरूप दिखाओ माने आपके वंश में जो आपके बालक प्रकट होंगे वो आपका ही स्वरूप, विभिन्न रूपों में आप प्रकट। पहली बार जब हमारी पंढरपुर में कथा थी, आप कहीं गए हो तो बैठक जी बिल्कुल नीचे सीढ़ी से उतर गए। जब
बाढ़ आ जाती है नदी में तो बैठक जी भर जाती है। तो जब उतर जाता है तो नीचे चरणों के दर्शन होते हैं और ऊपर बैठक जी विराजी है 12 मास वैष्णव को दर्शन हो सहस्त्र। तो पहली बार जब हम गए तो महाप्रभु जी पंढरपुर की बैठक में 4 गादी पे विराजे। तो हमने मुखिया जी से पूछा, मुखिया जी क्या वैष्णव के घरों से ज्यादा गादी आ गई जो आपने 4 ही बिछा दी? शास्त्री जी ये कारण नहीं है, क्या कारण कि ये चारों भक्ति संप्रदाय के आचार्यों ने अपनी अपनी गादी भेंट की है। हमारे संप्रदाय के आचार्य बनो, हमारे बेटा तो वल्लभाधीश बोले ये चारों ही हमारे हैं, हम चारों को अपना स्वीकार करके जाए। अद्भुत स्थल है। और पंढरपुर विद्यानगर से पधारे पंढरपुर, और पंढरपुर से कहां पधारे? पंढरपुर से कहां पधारे? ये कथा कल करेंगे, ब्रज में पधारे। शेष थोड़ा सा प्रसंग है, ये कल लेंगे। और कल ब्रज भी चलना है, अभी तो आप पंढरपुर में हैं, कल ब्रज में चलना है और ब्रज से फिर बनारस, और बनारस से सीधे चलना धाम। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। तो कल जगन्नाथ जी के प्रागट का वर्णन आएगा, उसको तो सुनाएंगे। आज वल्लभाधीश का प्रागट हुआ है के सवाल में, थोड़ा सा चंपारण धाम का भी आनंद लेंगे, बधाई गाएंगे और फिर खड़े होकर प्रसाद लूटेंगे, लुटाने वाले लुटाएंगे, हम भी लुट जाएंगे। देखिए ये कैसा उत्सव है चंपारण में। ठाकुर जी ने स्वामी दिए लक्ष्मण भट्ट जी को स्वप्न में, और प्रसादी बीड़ा माला ऊपर ना दिया कि ये बालक को धरा दिया, वो हाथ में रखे। जब पल्ला झूले हैं तो ठाकुर जी स्वामी जी नंद यशोदा रोहिणी और कीर्त मैया विश्वास सब परिकर। कभी पल्ला झूलते में श्री कृष्ण स्वामी पधारे हैं, ये तो स्वयं झूले। ये उत्सव कैसा है? तो ये प्रसादी वस्तु दी है। आज भी वल्लभपुर हवेली में जब पधारते हैं, आरती होती है तो मुखिया जी बाला जी मीरा जी कृष्णा जी की बधाई है। आज तो बधाई छाई चंपारण